आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ताजाबाग शरीफ में वर्ल्ड सुन्नी इज्तिमा का प्रोग्राम रखा गया है और हमारे यहाँ पर ऐसे काफ़ी हजरात आए हुए हैं दूर दराज से, जो कि हमारे साथ में मौजूद है इरफान रजा साहब, जो कि बज़्म नूरी का प्रोग्राम वहाँ पर चलाते हैं सिंगोड़ी के हैं। और आइए उनसे हम बात करते हैं कि इस इज्तिमा में आपको कैसा लग रहा है और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है, तो आपको मतलब कैसा लग रहा है? माशाअल्लाह, ये वर्ल्ड सुन्नी इज्तिमा जो कि जामिया अमजदिया के बैनर के साए तले रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आज इतना बड़ा काम किया है कि सरकार ताजुल औलिया के 100 साला उर्स में वर्ल्ड सुन्नी इज्तिमा का इनेकाद किया। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सभी खानकाहों को एक प्लेटफॉर्म में लाए और एक माले में पिरो के हम सुन्नियों को एक पैगाम दे रहे हैं कि कादरी व अशरफ़ी रज़वी मने अहले सुन्नतों के दर से हमें फैज़ मिलता है और हम सबको बुज़ुर्गों के दर से जोड़ने के लिए ये मुहिम चलाई गई और हमें हमारे ईमान व अक़ीदे को संभालने के लिए, संवारने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज नबीर आला हज़रत, शहज़ादा आला हज़रत, नवासे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर मन्नान रज़ा ख़ान मन्नानी मियाँ की भी आमद नागपुर शरीफ में हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हुज़ूर जमाल मिल्लत और मन्नानी मियाँ और जो है कछोचा शरीफ से सैयदज़ादे, करनाल शरीफ से अपने सैयद अब्दाल साहब हसनी हुसैनी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग की आमद यहाँ हुई है जिनको देखने के लिए हमें सालों लग जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सुन्नी इज्तिमा, वर्ल्ड सुन्नी इज्तिमा में जो है ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग आए हुए हैं जिससे हम फैज़ हासिल कर रहे हैं। सरकार ताजुल औलिया का एहसान है और सरकार ताजुल औलिया की बारगाह से भी लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दीने जाने वालों का नज़ारा हो ही जाता है, मेरी आँखों में सावन का तमाशा हो ही जाता है। और ये आस्ताना है ताजुल वरा का ए लोगो, ये आस्ताना है ताजुल वरा का ए लोगो, यहाँ वज़ीर भी मिट्टी में बैठ जाते हैं, है ना। और जो नज़रें उठा रहा है इस्लाम की तरफ और मुसलमान की तरफ, तो उनके लिए एक मैसेज ये है कि वो जिनको दुनिया की ताकत बिठा नहीं सकती, वो जिनको दुनिया की ताकत बिठा नहीं सकती, वो इनकी एक ही चुटकी में बैठ जाते हैं। ये वो बुज़ुर्ग हैं सरकार ताजुल औलिया, जिसे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे बैरूनी मुल्क में जो है सरकार ताजुल औलिया को जानने और मानने वाले लोग रहते हैं। और आज उनकी बारगाह में बैरून ममालिक से भी हमारे उलमाए इकराम तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो सबसे गुजारिश है सभी अहले सुन्नत और तमाम इस्लामी भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आज शाम में लोग पहुँचें। अभी से हमारी गाड़ियाँ छिंदवाड़ा से अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की 26वीं के मुबारक मौके पर 26 गाड़ियाँ अपनी बैनर और पोस्टर लगा के यहाँ तशरीफ़ ला रही हैं। और जैसा कि हम आपको मतलब बता दें कि जब वो 100वां उर्स शरीफ हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का हुआ था, उसमें इंटरपीस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग आए थे। उसमें दीगर कौम के लोग भी थे, बौद्ध धर्म के थे, हिंदू धर्म के थे, क्रिश्चियन धर्म के थे और मुस्लिम समुदाय के भी लोग थे। और ये उसके बाद में दावत इस्लामी ने एक अच्छा मतलब प्रोग्राम किया था ताजबाग के पास, जहाँ पर इत्तेहाद को मजबूत किया जाए और सब लोग मतलब एक और नेक बने। और आज यहाँ पर सुन्नी वर्ल्ड इज्तिमा का मतलब प्रोग्राम किया जा रहा है और इसका एक ही मकसद है कि आदमी जो इस्लाम के जो अरकान है उसको बखूबी जाने, ताकि ये माशरे में जो गंदगी फैल रही है और फैली हुई है इसको कम किया जा सके। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24। एक मुरीद नागपुर का था, उन बुजुर्ग का नाम था मोहब्बत शाह। क्या नाम था? क्या नाम था? मोहब्बत शाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों का नाम लिया करो, बुजुर्गों का नाम भी ताबीज है।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने तकसीर जिन्ना में बीचों बीच अपने पीर का नाम आले रसूल लिखा है। तो मोहब्बत शाह का एक मुरीद था नागपुर के अंदर, उसने कहा हुजूर मेरे पीर हैं आप, नागपुर तशरीफ लाए। तो अच्छा आऊंगा। इसरार बिस्यार किया तो नागपुर मोहब्बत शाह आए और मुरीद के कयाम किया। लोगों का तांता लग गया मिलने के लिए। एक साहब गए, कहा कि हुजूर गुस्ताखी माफ हो, ये ताजुद्दीन की सरजमी है, यहां ताजुद्दीन का हुक्म चलता है। आप यहां तशरीफ लाए हैं तो हजरत ताजुद्दीन बाबा से मुलाकात कर लें। हाय हाय, अब मैं मुलाकात कराता हूं तुम्हें। कहा आप ताजुद्दीन बाबा से मुलाकात कर लें। कहा देखो भाई, इस वाकये को सुनाकर कई को मैं जवाब दे रहा हूं, कई को जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ, अल्लाह अकबर। मोहब्बत शाह से कहा कि हुजूर ये ताजुद्दीन बाबा की सरजमी है, यहां उनका हुक्म चलता है, उनकी कुतबियत है, आप उनसे चलकर मुलाकात कर लें। तो मोहब्बत शाह ने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट गरीब नवाज के दामन से जुड़ा हुआ हूं और गरीब नवाज की बारगाह से फैज़याब हूं। मैंने वहां चिल्ला कशी किया है, मैंने वहां एहतिकाफ किया है, गरीब नवाज मेरे ऊपर करम फरमाते हैं, उनके फैज का दरिया जारी है। कहा हुजूर सब ठीक है, मगर चले चलते तो अच्छा था। कहा मुझे जरूरत नहीं है किसी ताजुद्दीन के पास जाने की। अब रात को महबूब शाह सोए। अब जब सोए तो महबूब शाह ने खुद को अजमेर मुकद्दस में आलम रुया में पाया और बड़ा ऐवान और उसमें एक बहुत शानदार रूहानी तख्त सजा हुआ है और बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और एक बुजुर्ग तख्त के ऊपर बड़ी शान बेनियाजी के साथ बैठे हुए और नूर झलक रहा है उनके चेहरे से। हाँ, कैसा नूर, ऐसा नूर जैसा नागपुर वालों ने मुफ्ती आजम के चेहरे पर देखा था। हाँ, मेरा पीर वो पीर था जो मसनद का मोहताज नहीं, अगर चौखट पे बैठ जाता तो देखने वाले कह देते कि ये किसी मसनद का वारिस हो जानशीन। सुभान अल्लाह। जिंदा हो जाते हैं, मरते हैं जो हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। जिंदगी का लम्हा लम्हा जिस जात ने दीन मुस्तफा के फरोग और बका के लिए गुजार दिया, वो जात है मुफ्ती आजम की जात। तो हम तसव्वुर कर सकते हैं कि ताजुद्दीन बाबा के चेहरे अक़दस पर कैसा नूर होगा, क्योंकि हमने वो नूर देखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तख्त के ऊपर जलवाबार, मिंबर के ऊपर जलवाबार, उन बुजुर्ग के चेहरे अनवर से नूर की शुआएं बरस रही हैं। ये मोहब्बत शाह भी हाथ बांध कर खड़े हो गए और कुछ देर के बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए।
अरे अब तो लगाओ कि हिंद के राजा, हिंद के राजा, मेरा राजा, हिंद के राजा, हिंद के राजा। जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसो ख्वाजा रजा हामिदो मुस्तफा, पंज गंजे विलायत पे लाखों सलाम। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी तशरीफ लाए, और जैसे ही गरीब नवाज तशरीफ लाए, जितने बुजुर्ग थे सब एकदम उठकर खड़े हो गए। मोहब्बत शाह ने ताजुल औलिया से मुलाकात करने के लिए इनकार कर दिया था। गरीब नवाज ने मोहब्बत शाह को अपने पास बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। मोहब्बत शाह आगे आए, सरकार हुक्म। तो गरीब नवाज ने एक चमकता हुआ रोशन ताज निकाला, और जो बुजुर्ग पहले से बैठे हुए थे उनके सर के ऊपर रख दिया, और कहा कि ये मेरा नागपुर का ताजुद्दीन है। अल्लाह ये नागपुर का मेरा ताजुद्दीन है, मैं इसका हूं और ये मेरा है। जो इसका नहीं वो मेरा नहीं, जो मेरा नहीं वो इसका नहीं। मोहब्बत शाह एकदम घबरा के उठ गए ख्वाब में, और मेजबान को आवाज दी, अपने मुरीद को आवाज दी। मुरीद आया, सरकार क्या हो गया, क्या हो गया? कहा जल्दी चल, जल्दी चल। कहा कहां? अरे ताजुद्दीन सरकार में चल, ताजुद्दीन सरकार में चल, जल्दी चल। कहा हुजूर सुबह चलेंगे? अरे नहीं, अभी चल। कहा हुजूर क्या हो गया? कहा मेरी विलायत सल्ब हो गई, मेरी रूहानियत सल्ब हो गई, अब तक की जिंदगी की कमाई सल्ब हो गई, मैं एक चलती फिरती लाश रह गया, मेरे पास कुछ न बचा, मैं लुट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। चल ताजुद्दीन की बारगाह में चल। उसी वक्त सवारी का इंतजाम किया गया और भागते दौड़ते महबूब शाह ताजुद्दीन बाबा के बारगाह में आए। ताजुद्दीन बाबा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। राजा रघु राव के महल में अपनी मुकद्दस खानकाह के अंदर मौजूद थे और नमाज अदा फरमा रहे थे। हाय 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 हाय, मेरा ताजुद्दीन माबूद नहीं है। मेरे ताजुद्दीन को माबूद समझने वालों, माबूद वही है जिसकी माबूदियत का ऐलान 1400 साल पहले मोहम्मद ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम फेरा ताजुद्दीन बाबा ने, और जैसे ही मोहब्बत शाह की नजर ताजुद्दीन के ऊपर पड़ी तो गरीब नवाज ने जो ताजुद्दीन के सर पर ताज रखा था, वो ताज पहने हुए ताजुद्दीन नजर आ रहे थे। ताजुद्दीन बाबा ने मोहब्बत शाह से मुखातिब होकर कहा, आओ मोहब्बत शाह, आओ, हमारे यहां शक शुबा और बुग़्ज़ लेकर नहीं आया जाता, साफ दिल लेकर जो आया करता है वही बुजुर्गों की अमानत को बाकी रख पाता है।
और ये कहकर मोहब्बत शाह के सीने पर जब हाथ रखा तो विलायत वापस आ गई थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये सरकार ताजुद्दीन बाबा है और ये वो बारगाह है कसम खुदा की कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने निज़ाम पाक के लिए फरमाया है कि दुआ की कबूलियत की जा है निज़ाम पाक की तुरबत। और मैं कहता हूं कि नागपुर की सरजमी पर खुदा की कसम ताजुद्दीन बाबा की तुरबत दुआ की कबूलियत की जा है। और ताजुद्दीन ने मुज्तबा शरीफ को चुन लिया है। वमा अलैना इल्लल बलाग। नारे तकबीर।